अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। ईद के सेकंड डे की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुज़रा माशाल्लाह से, सब ने बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पर रात में ही भाभी ने चिकन को मसाला वगैरह लगा के रख दिया था, क्योंकि दूसरे दिन हम लोगों ने बारबेक्यू के लिए जाना था बाहर। तो यहाँ पर रात को ही चिकन को मैरिनेट किया जा रहा था बारबेक्यू के लिए। और एक एक चिकन के 4 पीसेस कर लिए हैं भाभी ने, और इसके अंदर तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं जो भी इसके अंदर डाले जाते हैं। तिक्का मसाला डाला है, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, दही, ऑयल और थोड़ा सा रेड कलर भी 1 पिंच के जितना इसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि इनका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा रेड सा हो जाए। और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। चिकन हम लोगों ने मैरिनेट करके रख दिया था और फिर हम लोग जाकर सो गए थे। और सुबह वही हम लोग ज़ोहर के टाइम ही उठे थे, क्योंकि रात को काफ़ी लेट सोए थे। तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी थी, बच्चों को भी तैयार कर दिया था, और मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। और ये लॉन का ड्रेस था शिफॉन दुपट्टे के साथ, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो सारे जो ड्रेस थे ईद के वो लॉन के ही थे मेरे। और ये ग्रीन कलर के इसके साथ शूज़ थे और ये चूड़ियाँ। और यहाँ पर हम लोग आ चुके थे बीच पर बारबेक्यू के लिए। हम लोग पहले पहुंच गए थे, भाई लोगों का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने रास्ते में बारबेक्यू के लिए कुछ सामान भी लेना था, कोयले वगैरह और बर्फ़, काफ़ी सारा सामान तो हम लोग घर से ही ले आए थे। बस कुछ चीज़ें रहती थी तो वो रास्ते से उन्होंने लेनी थी। और जब हम लोग घर से निकले थे बारबेक्यू के लिए, तो जो मेन आइटम था बारबेक्यू का, चिकन जो मैरिनेट करके फ्रिज में रखा हुआ था, उसको हम घर में ही भूल गए थे। लेकिन शुक्र है कि हमें थोड़ा ही दूर जाके याद आ गया था, तो फिर हम वापस गए और चिकन लेकर आए। यहाँ पर बारबेक्यू की तैयारी हो रही थी, और हमने बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे। वो लोग अपने रेत के साथ खेलने वाले जो टॉयज़ होते हैं वो लेकर आए थे, और आते ही उन लोगों ने खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोगों ने उनके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने पानी में भी जाना था। तो हम लोग बच्चों को संभाल रहे थे, हमारी ड्यूटी जो थी बच्चों को संभालने की थी। और भाई, मेरे हस्बैंड और भाभी के अब्बू जो हैं वो यहाँ पर बारबेक्यू कर रहे थे। फिर यहाँ पर आइसक्रीम वाला आ गया था, और उसको देखकर मेरा आइसक्रीम खाने का दिल करने लग गया। और मैं यहाँ पर गाड़ी में छुप के आइसक्रीम खा रही थी बच्चों से, क्योंकि अगर उनके सामने खाती तो उन सब ने भी आइसक्रीम खाने की ज़िद लगा देनी थी, और अपना खेल वेल छोड़ के तो उन्होंने आइसक्रीम में लग जाना था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि इनको हम बाद में खिलाएँगे, तो इसलिए मैं गाड़ी में छुप के जाके खा रही थी। और यहाँ पर अब हम लोग नीचे आ गए थे पानी में, और माशाल्लाह से बच्चे पानी में खेल के बहुत इंजॉय कर रहे थे। इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है पानी के अंदर जाना, नहाना। और जब भी हम लोग इस बीच पे आते हैं तो बाकायदा ये लोग अपने कपड़े नहाने वाले लेकर आते हैं साथ, और आते ही ये लोग अपने कपड़े चेंज करके तो पानी में घुस जाते हैं। और यहाँ पर भाभी के अब्बू भी आ गए थे नीचे, और वो भी आकर हमारे साथ बच्चों को देख रहे थे कि कहीं वो पानी में ज़्यादा आगे तक ना चले जाएं, तो इसलिए वो ख़ुद भी यहाँ पर आके खड़े हुए थे। मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। उनको बच्चों की कितनी ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। उनको ये लग रहा था कि हम लोग तो अपनी वीडियोस वगैरह और फ़ोटोज़ वगैरह बनाने में लगे हुए हैं, तो पता नहीं हम लोग बच्चों का ध्यान सही से रख रहे होंगे कि नहीं। तो इसलिए वो ख़ुद आके बच्चों को देख रहे थे। माशाल्लाह से अंकल की वजह से घर में बहुत रौनक लगी हुई थी, और फ़ातिमा ज़ैनब उनको नाना नाना बुलाती हैं, तो उनको देख के उमर और आयशा भी उनको नाना ही बुला रहे थे। और जब भी हम लोग कहीं पे जाते थे तो वो पूछते थे कि नाना भी साथ आ रहे हैं क्या। बीच पर माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा था। जब हम लोग पहुँचे थे 2:30-3 बजे, तो काफ़ी धूप थी, लेकिन धूप में बहुत ठंडी हवा चल रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर धूप भी चली गई थी, और मौसम और ज़्यादा अच्छा हो गया था, और बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। मुझे भूख लग रही थी, और मैं यहाँ पर टाइम पास कर रही थी, ताकि उतनी देर में बारबेक्यू जो है वो रेडी हो जाए। तो बस मैं वेट कर रही थी। बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा पानी में नहा लिया था, खेल लिया था। तो फिर हम लोगों ने उनको साफ़ पानी से एक दफ़ा नहला के तो उनके कपड़े जो हैं वो चेंज कर दिए थे। वो लोग तो पानी से बाहर आना ही नहीं चाहते थे।
लेकिन हम लोगों ने खींच खींच कर इन लोगों को पानी से निकाला और साफ़ पानी जो हम लोग घर से लेकर आए हुए थे उससे इन लोगों को एक दफ़ा नहला दिया। बाकी तो अच्छी तरह घर जाकर नहलाएंगे, क्योंकि ये समंदर का जो पानी होता है नमकीन होता है। तो हमें ये था कि इनको कोई एलर्जी वगैरह ना हो जाए, बॉडी पे कोई इचिंग वगैरह ना हो, तो इस वजह से हम लोगों ने साफ़ पानी से एक दफ़ा इनको नहला दिया है। बाकी घर जाकर इनको अच्छी तरह से नहला देंगे। और खाना भी रेडी होने वाला था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि खाने से पहले हम लोग इनको नहला दें, इनके कपड़े वगैरह चेंज कर दें, इनको तैयार कर दें ताकि फिर आराम से खाना खा लें। तो यहाँ पर ये देखें, ये दोनों तैयार होके बैठी हुई थी और गप्पे लगा रही थी आपस में। और ये देखें, फ़ातिमा भी आ गई है तैयार होके, और उमर को तो सबसे पहले कर दिया था। तो खैर बस अब हम लोग यहाँ पे खाने का वेट कर रहे हैं। इसमें पुदीना तो डाल दो, अंदर डाला हुआ है, ऊपर से नहीं डालना। बारबेक्यू रेडी हो गया था, तो साथ ही भाई ने चाय रख दी थी। खाने के बाद यहाँ पर अब हम लोग चाय पी रहे थे। बहुत मज़े की ये चाय बनती है कोयलों के ऊपर। घर पे जो हम लोग गैस पे बनाते हैं और ये जो कोयलों पे बनती है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कोयलों पे बनने वाली की जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है, धीमी धीमी सी कोयलों जैसी खुशबू उसमें से आ रही होती है, और पुदीना डाल के ये बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पर अब रात हो चुकी थी, और ये देखें यहाँ पर आइसक्रीम वाली गाड़ी खड़ी हुई है, और अब बच्चों की आइसक्रीम खाने की बारी है। तो अब इनके लिए आइसक्रीम आ रही है और ये लोग अपनी आइसक्रीम का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लेवर्स बता रहे हैं अपने अपने कौन कौन से फ्लेवर्स की खानी है इन लोगों ने आइसक्रीम, तो अपने अपने फ्लेवर्स बता रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। और यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था क्योंकि यहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं जल रही थी। आयशा बैठ के खाओ, क्या पता चलना। इधर आ जाओ ना रोशनी में। आयशा, आयशा, जो लोग यहाँ पर रात गए तक पिकनिक मनाने के लिए आते हैं वो अपनी लाइट वगैरह का बंदोबस्त करके आते हैं। वो साथ में लाइट्स वगैरह जला के रख लेते हैं, लेकिन हम लोग बस अभी चले जाएंगे क्योंकि हम लोग दोपहर से आए हुए हैं। तो हम लोग अभी चले जाएंगे, तो इसलिए हम लोग लाइट्स वगैरह नहीं लेकर आए थे। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे सारे अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे हैं, सारे यहाँ पे बैठे आइसक्रीम खा रहे हैं। इधर चेक करें, यहाँ पर आइसक्रीम खाते ही ज़ैनब तो टून हो गई थी। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी इसको कि बस बैठे बैठे ही सोए जा रही थी। तो बस फिर हम लोगों ने अपना सामान वगैरह समेटा और हम लोग घर वापस चले गए। रात के खाने के लिए हम लोगों ने घर वापस जाते हुए अल्बेक ले लिए थे, तो घर जाकर हम लोगों ने वो खाया था। और घर जाते ही हम लोगों ने इन लोगों को नहलाया धुलाया, इनके कपड़े वगैरह चेंज किए, और फिर बस इनकी नींद उड़ गई थी, अपनी खेल कूद में लग गए ये लोग, और रात को फिर काफ़ी लेट सोए थे। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईद का दूसरा दिन भी बहुत अच्छे से गुज़र गया। और ईद के तीसरे दिन हम लोगों ने दोपहर के खाने में पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, क्योंकि आज हम लोगों का कहीं बाहर जाने का इरादा नहीं था, क्योंकि आज भाई लोगों ने अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलना था और मेरे हस्बैंड ने भी जद्दा में अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलना था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कहीं नहीं जाना था, तो बस आज हम लोग घर पे ही थे। और ईद के चौथे दिन यहाँ पर दिन के 2 बजे वापस जाने की तैयारी हो रही थी, और भाई यहाँ पे खड़ा मुझे बोल रहा था कि इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। वो मुझे कह रहा था कि रुक जाओ कुछ दिनों के लिए। खैर बस वापस तो जाना था। फिर हम लोग निकल गए वापसी के लिए। और यहाँ पर ये देखें, ये लोग कह रहे थे कि हमें जो ईदियाँ मिली हैं वो हमने यहीं पर ख़र्च करके जानी है, हमने टॉयज़ लेने हैं। तो बस हम लोग एक मार्केट आ गए थे और यहाँ से इन लोगों ने अपने टॉयज़ वगैरह लिए और फिर हम लोग रियाद के लिए निकल गए।
वापसी का सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़र गया। मौसम भी बहुत अच्छा रहा। सारे रास्ते में बादल ही बादल थे, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा सफ़र गुज़र गया खैरियत से। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके थे पेट्रोल वगैरह फ़िल करवाने के लिए और खाना वगैरह खाने के लिए। हारून को तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी, उनका कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, बस मैंने और बच्चों ने खाना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने मंदी ले ली थी और साथ में कुनाफा। तो बस ये हम लोगों ने खाया, पेट्रोल वगैरह फ़िल करवाया और फिर हम लोग निकल गए। और रात को 3 बजे हम लोग घर पहुंच गए थे और हमारा ये जिद्दा का ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। ईद भी बहुत अच्छी गुजर गई। तो बस ये तो थी मेरी ईद के दूसरे और तीसरे दिन की रूटीन। और चौथे दिन हम लोग रियाद वापस आ गए थे। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।